आप सभी भक्तों का स्वागत है एक बार पर। 13 मार्च को होलिका दहन के दिन एक खास उपाय जरूर करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूरे साल धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत तेजी से बदल सकती है। इतनी संपत्ति आएगी कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी आराम से जीवन जी सकेंगी। भक्तों, 13 मार्च को होली आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको होली से जुड़े 2 खास उपाय बताने वाला हूँ। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने इसे बीच में रोक कर देखा या सिर्फ कुछ हिस्से ही सुने तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि पूरे साल परेशानियां बनी रहें। इसके अलावा हम आपको ऐसे खास पेड़ भी बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से गरीबी दूर हो सकती है। और होलिका दहन से पहले घर में एक खास चीज लाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे आपका आर्थिक जीवन समृद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। अब जानते हैं कि होलिका दहन के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए और वह कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपत्ति बढ़ेगी। होली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। अगर आप इस शुभ अवसर पर यह उपाय कर लेते हैं तो कोई भी बाधा आपके भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय हमेशा अच्छा बीते तो 13 मार्च होलिका दहन से पहले यह एक खास काम जरूर करें। इसके अलावा हम यह भी बताएंगे कि घर में कौन सी चीज लाने से पूरे साल धन का भंडार भरा रहेगा। तो चलिए जानते हैं इस होली पर कौन सा उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे चैनल जनहित और जन कल्याण, हम आपको ऐसी उपयोगी जानकारी देते हैं जिससे आप होलिका दहन जैसे शुभ अवसर पर सही चीजें खरीद कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह चीजें आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती हैं जिससे आप स्वयं को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 से 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें होली से पहले खरीद कर घर लाने से आपको अपार धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होगी। यह चीजें इतनी प्रभावशाली हैं कि इनका असर आपकी कल्पना से भी ज्यादा होगा। भक्तों, अगर आप साल भर पूजा पाठ करते करते थक गए हैं और फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार की होली आपके लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकती है। हमें एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जिन्हें होली से पहले घर में लाने से आध्यात्मिक उन्नति होगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण बनेंगे। दोस्तों, यह सच है कि अगर आपके पास धन और संपत्ति है तो समाज में आपकी इज्जत होती है। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इस जीवन में मेहनत के साथ साथ सही उपाय करना भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें होलिका दहन के दिन घर में लाने से हमें 1000 गुना ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे बीच में छोड़ देते हैं या अधूरी जानकारी लेकर जाते हैं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी सामग्री हमें होली से पहले घर में लानी चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, घर में धन संपत्ति की वृद्धि हो और सुख शांति बनी रहे। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन तेजी से बढ़े, मां लक्ष्मी का वास बना रहे और आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े तो इस वीडियो में बताई गई 5 से 7 चीजों में से कोई एक चीज जरूर खरीद कर घर लाएं। साथ ही मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर नुकसानदायक साबित होती है। जो लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते वे जरूरी जानकारी से वंचित रह जाते हैं और इसका नुकसान उन्हीं को होता है। हम जो जानकारी फ्री में देते हैं वह आगे चलकर आपको बहुत लाभ पहुंचा सकती है। सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। होली आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देर न करें और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को घर ले आएं, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। इस गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। इस साल होली का त्योहार कब मनाया जाएगा, क्या इस दिन ग्रहण लगेगा, भद्रा कब से कब तक रहेगी और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और कमेंट बॉक्स में हैप्पी लिखें। होली
जरूर लिखें। तो भक्तों, अब बिना समय गंवाएं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की परंपरा है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस बार होली की तिथि 217 मार्च है को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग इसे 13 मार्च को बता रहे हैं तो कुछ 14 मार्च को। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:03 पर शुरू होगी। 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी। होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्राकाल की बात करें तो 13 मार्च की सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करने से बचना चाहिए। शुभ मुहूर्त 13 मार्च की देर रात 11:27 से 14 मार्च को 12:30 तक रहेगा, यानी लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली आने से पहले कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें घर लाना शुभ माना जाता है। जो चीजें घर में नहीं रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो होली के दिन घर में जरूर लानी चाहिए, इनका खास महत्व होता है। होली के दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, जबकि कुछ चीजों को घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम राशिफल और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली के दिन कुछ खास चीजें खरीदकर सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और यदि पहले से धन की समस्या चल रही हो तो वह भी खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली से पहले कुछ चीजों को घर लाना और कुछ चीजों को होली की अग्नि में भस्म करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। अब जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। पहली चीज, लाल मिर्च। आमतौर पर रसोई में पिसी हुई लाल मिर्च रखी जाती है, लेकिन आपको साबुत लाल मिर्च खरीदकर घर में दक्षिण दिशा में रखनी है। यह धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। फिर होली के दिन इन लाल मिर्च को होली की अग्नि में डाल दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी चीज, नींबू और मिर्च। होलिका दहन से पहले नींबू और मिर्च की माला बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें। यह माला बुरी नजर और तंत्र मंत्र से रक्षा करती है। जब यह माला सूख जाए तो इसे होली की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का टोना टोटका और नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी चीज, आम के पत्तों का तोरण। होली के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। यदि आम के पत्ते उपलब्ध न हो तो अशोक के पत्तों का तोरण भी लगा सकते हैं। यह तोरण घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और बीमारियों को दूर करता है और घर के सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा इससे घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है और घर में पैसे और समृद्धि का आगमन होता है। इसी तोरण को होली की अग्नि में डालकर भस्म कर दें। इससे घर में जो भी बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है और जब आम के पत्तों का तोरण द्वार पर होता है तो मांगलिक कार्यों की सफलता भी सुनिश्चित होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाए और घर में सुख समृद्धि का वास हो तो होली से पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक जल से भरा पात्र रखें। इस जल में थोड़ा सा नमक डालकर रखें। यह जल घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। फिर होली के दिन जब होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल दें। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में धन और समृद्धि का आगमन होता है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी सदस्य स्वस्थ रहें और घर में खुशहाली आए तो होली से पहले बांस का पौधा घर में लाकर उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह पौधा घर में स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार लाता है। भक्तों, अगली बात, होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए जिसमें भगवान विष्णु के अवतार हों। यह तस्वीर घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और दुर्घटनाओं का योग भी नहीं बनता है। भगवान नरसिंह की बैठी हुई मूर्ति घर लाकर रखने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें, कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे शोक माना गया है। अगली बात, भक्तों, होली से पहले
11 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं। इन गोमती चक्रों को होली के दहन के दिन माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करें। फिर इन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से घर में धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा होली से पहले एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रखें। फिर होली के दिन इस नारियल को अग्नि में डालकर पूरे परिवार को उसका प्रसाद दें। इससे जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, वास्तुशास्त्र में होली की अग्नि की राख का भी विशेष महत्व बताया गया है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में इसे रखने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि आप पानी में राख मिलाकर घर में छिड़कते हैं तो भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह उपाय घर में नौकरी, कारोबार या धन संबंधी परेशानियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अगर घर में कोई समस्या चल रही है, जैसे पैसे का नुकसान या किसी भी प्रकार की परेशानी, तो होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लें और उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च रखें। इसे घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली के दिन इसे होली की अग्नि के पास रखें। इससे घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और धन की समस्या भी समाप्त होती है। इसके बाद लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध लें और सिरहाने रखें। यह उपाय किसी एक सदस्य को करना चाहिए। फिर शाम के समय इन दानों को होली की अग्नि में डालकर ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जल्दी धन लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और ना ही उपवास रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर के पुत्र पर संकट आ सकता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को सिर ढककर रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए और होली की आग के पास जाने से बचना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे उधार न दें, क्योंकि इससे बाद में आर्थिक नुकसान हो सकता है। होलिका दहन के दिन जो फाल्गुन पूर्णिमा को होता है, घर में चांदी का सिक्का और चांदी का हाथी लाना बहुत शुभ माना जाता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा करें और इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे घर में बरकत आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। आप चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। केसर को माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। होली के दिन केसर जरूर खरीदें और इसे माता लक्ष्मी के सामने रखें। यदि इस केसर को खीर में डालकर भोग लगाएं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। होली पर केसर खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और शुभ माना जाता है। होली पर धातु से बना कछुआ घर लाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। यदि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र अंकित हो तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास घर में होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। तो भक्तों, इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी का वास कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। होली केवल रंगों का पर्व ही नहीं, बल्कि घर में खुशहाली, धन और समृद्धि लाने का भी अवसर है। दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी देने से पहले अगर आपने अब तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी और उपयोगी जानकारी ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से वृक्ष हैं जिन्हें होली के शुभ अवसर पर छूने से गरीबी दूर हो सकती है और मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण इसे नंदनवन से मानव कल्याण के लिए लाए थे। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही या किसी की बुरी नजर लगी है, तो इस वृक्ष को छूकर प्रार्थना करें, हे पारिजात वृक्ष, मेरी सभी बाधाओं को दूर करें और गरीबी समाप्त करें। साथ ही एक कपूर और एक लौंग जलाएं, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर हों और सकारात्मक ऊर्जा मिले। गूलर के वृक्ष को स्वयं भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि यह वृक्ष नकारात्मकता को दूर करता है। होली के दिन शाम के समय गूलर के वृक्ष के पास जाएं और घी, सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके साथ ही कपूर और लौंग जलाकर इस वृक्ष को छूते हुए प्रार्थना करें, हे गूलर वृक्ष, हमारी गरीबी और परेशानियों को दूर करें, हमारे परिवार पर लगी बुरी नजर समाप्त करें। इसके बाद होली के दिन 5 गूलर के पके हुए फल लाल चुनरी में बांधकर पूजा करें और इसे अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें। ऐसा करने से जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। गूलर का वृक्ष माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका पूजन करने से आर्थिक समृद्धि आती है। होली की अग्नि में कुछ चीजें भूलकर भी न डालें, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इससे न सिर्फ घर में गरीबी आ सकती है, बल्कि कंगाली भी छा सकती है। कई लोग अनजाने में ऐसी चीजें होली की अग्नि में डाल देते हैं जिनसे घर में
नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी चीजें हैं जो होली की आग में डालना शुभ नहीं है और कौन सी चीजें डालने से आपके घर में खुशहाली आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार होली के दिन अग्नि में कभी भी टूटा हुआ या खराब अनाज ना डालें। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद मिलने के बजाय श्राप मिल सकता है। पूजा में हमेशा संपूर्ण और पवित्र चीजों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अधूरी चीजें उपयोग करने से उसका फल भी अधूरा ही मिलता है। होली दहन के समय जब अनाज अर्पित करें तो उस पर हरे पत्ते जरूर डालें। इससे पूजा का प्रभाव और भी शुभ होता है और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि होली की अग्नि में सिर्फ शुद्ध और संपूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाएं। टूटा हुआ या खराब अनाज बिल्कुल ना डालें। इसके अलावा होली से ठीक पहले घर में गन्ना जरूर लाएं और उसकी संख्या 2, 5 या 7 होनी चाहिए। गन्ना घर में सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक और चीज है जिस पर खास ध्यान देना चाहिए और वह है नारियल। होली की अग्नि में पानी वाला नारियल ना डालें, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा सूखा नारियल ही अग्नि में अर्पित करें और ध्यान रखें कि जब सूखा नारियल होली की अग्नि में डालें तो उसे पहले पूरे परिवार से स्पर्श करवा लें। ऐसा करने से होली माता आपके घर में धन की बरसात कर सकती है और आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। पानी वाला नारियल पूजा में रखा जा सकता है, लेकिन उसे अग्नि में ना डालें। होली की अग्नि में हरा चना, गेहूं की बालियां या नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। जब बालियां अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वे ताजी और हरी भरी हों। सूखी और टूटी हुई बालियां ना डालें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि मासिक धर्म चल रहा हो तो होलिका दहन की पूजा किसी और से करवानी चाहिए। इस दौरान होलिका दहन के पास ना जाएं, बल्कि दूर से ही दर्शन करें। इससे भी पूजा का फल प्राप्त होता है। होली के दहन में चावल के पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करें। इससे धन की प्राप्ति होती है और घर में गरीबी दूर होती है। होली के दहन के अगले दिन होली की राख घर जरूर लाएं और पूरे परिवार के मस्तक पर इसका तिलक लगाएं। इस राख को काले कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बुरी नजर से बचाव होता है। खास तौर पर बच्चों के माथे पर इस राख का तिलक लगाने से नजर दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर होली की रात को कुछ खास उपाय किए जाएं तो घर में सुख समृद्धि आ सकती है। माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीजें किसी से ना लें। इस दिन संयम रखना बेहद जरूरी होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना लाभकारी माना जाता है। होली के रंग नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देते हैं, इसलिए जो व्यक्ति सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, होली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों से बना बंधनवार जरूर लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। तो दोस्तों, इन खास बातों का ध्यान रखें और होली के दिन शुभ कार्य करें ताकि आपका घर खुशहाल और समृद्ध बना रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आप हमारे आगामी वीडियो सबसे पहले देख सकें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं।